सम्मान के योग्य प्रिंसिपल एसटी कॉलेज, प्रिंसिपल एसटी विद्या स्कूल प्रोफेसर गुलाटी जी, मेरे साथ आए मेरे साथी संजीव वालिया जी और सभी अतिथिगण जो इस हॉल में उपस्थित हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आज से 40 साल पहले, उस कॉलेज के सभागार में आज मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हम तीनों भाई इसी कॉलेज से पढ़े हैं और इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं जो हम आपके सामने हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम कॉलेज में आया करते थे तो पक्षियों की आवाजें हमें सुनाई दिया करती थी और बहुत आनंदित महसूस होता था। लेकिन अब तो पक्षी देखने को ही नहीं मिलते। हमारे कॉलेज के गेट के साथ उस समय साइकिल स्टैंड हुआ करता था, जहां पे साइकिलें होती थी। आज शायद वहां पे स्कूटर स्टैंड या पार्किंग का बोर्ड लगा होगा, साइकिल तो कहीं नजर ही नहीं आती। और शायद यह एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसने हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को खराब किया। जहां पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी, वहां आज गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं और उससे निकलने वाला गंदा धुआं, जिससे हमारे शरीर भी खराब हुए और पक्षी भी खत्म हो गए। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट तो होनी ही थी, उसमें कोई नई बात नहीं है और होनी भी चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी था। आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि कुछ समय पहले हम एक बहुत बड़ी आपदा से गुजरे हैं, कोरोना से। कई दिन हम लोग घरों में रहे, सड़कों पे वाहन नहीं चले, पर्यावरण अच्छा रहा, आसमान नीला नजर आता था, रात को तारे नजर आते थे। ऐसा कहां हमें देखने को मिला। पक्षी भी कहते आते सुनाई देते थे, लेकिन जैसे जैसे फिर से हम लाइफ में आए, वैसे वैसे सब कुछ वापिस चला। इस साल सरकार ने पर्यावरण का जो थीम रखा है वो प्लास्टिक की जो चीजें हम यूज करते हैं उससे बचने का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए 5 R बहुत जरूरी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। First is refuse, then reduce,
then reuse, repurpose and recycle. अगर हम प्लास्टिक को कम यूज करेंगे तो हमारे पर्यावरण में बहुत लाभ मिलेगा। हमें याद है जब हम छोटे होते थे, कोई सामान लेने बाजार जाते थे, बात तो हंसी की होगी कि जो पैजामे हम डाला करते थे उसके थैले बना करते थे और वो लेके बाजार सामान लेने जाते थे। धीरे धीरे प्लास्टिक 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 हो गया, कुछ लेने जाओ प्लास्टिक में डाल देती है और आकर हम उसको फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो धरती में पड़ा रहे 1000 वर्ष तक, वो घुलता नहीं है, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहे। हमें इस प्लास्टिक से बचना चाहिए। कोई भी सामान लेने जाएं, घर से अपना थैला लेके जाएं और सामान लें, वो प्लास्टिक में डाले भी तो हम उसको नहीं भाई, आप यहाँ तो पेपर बैग में डालो, जूट बैग यूज करो, नहीं तो घर से अपना थैला। आज के युग में हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं इस पे काम। अभी कुछ समय पहले हमारे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने अंबाला की एक रिंग रोड बनवाने का प्रोजेक्ट तैयार किया और उसका पत्थर रखने के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट और एनवायरनमेंट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अंबाला आए। सौभाग्य से वो हमारे घर भी आए तो मुझे भी उनके साथ बैठने का मौका मिला और कुछ डिस्कस किया। वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कि जो गाड़ियां इतना इतना धुआं छोड़ती हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उस दिशा में उन्होंने बहुत कदम उठाए और उनका लक्ष्य है कि अगले 6-7 साल तक हमारी सड़कों पर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, जिससे पोल्यूशन का तो नाम भी नहीं होगा। और अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी और पशु पक्षी भी हमें नजर आएंगे। मैं तो सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि प्लास्टिक की बोतल बनानी बंद कर देनी चाहिए। उन्हीं लोगों को ग्लास की बोतल बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर वो अपनी बोतल बनानी बंद कर देंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। उनको उसकी जगह पे ग्लास की बोतल बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि प्लास्टिक को हम कम यूज कर सकें। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आपके स्कूल ने जो बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो विषय आपने पर्यावरण चुना वाकई ही बहुत अच्छा चुना। इसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। मैं लास्ट में एक बात और कहूँगा कि एनवायरनमेंट की तरह पानी भी हमारा खत्म होता जा रहा है। हमें एक चीज़ तो सबको जरूर करनी चाहिए, जब हम होटलों में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले वो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतलें पानी की ला के हमारे आगे रख देते हैं और पूरा गिलास पानी का भर देते हैं। कुछ ने तो पीना नहीं होता, कुछ ने पीना होता तो 2 घूंट पीने होते हैं, बाकी वेस्ट का। तो हमें इस और ध्यान देना चाहिए। उसको कहो भाई तू रख दे बोतल, पानी हम खुद डाल लेंगे, जितना डालना है उतना डालो, बाकी बचाओ।
इस ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए कि पानी भी अब हमें बचाना है। धन्यवाद। Thank you, sir. Your words really inspired us. Sir, we would like you